है गाइज, मैं हूं अरुण कश्यप और आप देख रहे हो टू द ट्री चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे प्लांट के बारे में जिन्हें हम मार्च महीने में आसानी से कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, जिन पौधों को हम मार्च महीने में कटिंग से ग्रो करते हैं उनका विशेष ख्याल रखा जाता है और उन्हें हमेशा ठंड में रखा जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है रोज यानी कि गुलाब। जी हाँ, गुलाब को मार्च महीने में भी कटिंग के द्वारा ग्रो आसानी से किया जा सकता है, बशर्ते इसको ठंडे स्थान पर रखा जाए, छाया में रखा जाए और पानी का पूरा ध्यान रखा जाए। अगर आपके पास पॉली हाउस है तो आप आसानी से इसे मार्च महीने में ग्रो कर सकते हो। अगर आपके पास पॉली हाउस भी नहीं है तो आपको गुलाब की कटिंग को छाया में रखना होगा, यानी कि जहां धूप सीधी ना आती हो। आपकी कटिंग में जल्दी ही शाखाएं फूटनी शुरू हो जाएंगी और रूटिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा गुलाब। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 पे हमारा हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। दोस्तों, गुड़हल को भी मार्च महीने में आसानी से कटिंग के द्वारा ग्रो किया जा सकता है, बशर्ते इसे भी आपको ठंड में रखना होगा, यानी कि ठंडे स्थान का मतलब है कि आपको इसे छांव में रखना होगा। दोस्तों, गुड़हल की कटिंग को कभी भी धूप में नहीं रखना चाहिए। अगर आप सीधे धूप में रखेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है। इसे छाया में रखना जरूरी होता है। छाया में रखने से इस पर जल्दी ही फ्लावरिंग हो जाएंगी और इसमें से अधिक मात्रा में आपको शाखाएं भी प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये था गुड़हल। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 पे है हमारा पोर्टुलाका। दोस्तों, गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला पौधा है पोर्टुलाका। दोस्तों, इसे 9 o'clock, 10 o'clock, मॉसरोस आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे बिच्छू बूटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, पोर्टुलाका की कटिंग गर्मी में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है और मार्च महीने में यह बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है और इस पे फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, रोसमॉस यानी कि पोर्टुलाका का पौधा कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो ये है दोस्तों पोर्टुलाका। दोस्तों, अब आता है नंबर 4, मनी प्लांट। दोस्तों, मनी प्लांट सबसे ज्यादा फेमस पौधा है जो घरों में, बेडरूम में, इनर और आउटर दोनों जगह पर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मनी प्लांट की कटिंग मार्च महीने में आसानी से ग्रो हो जाती है। इसे आप सीधे पानी में भी लगा सकते हो या किसी गमले में या मिट्टी में, गार्डन में भी आप मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, मनी प्लांट का पौधा बहुत शुभ माना जाता है और यह धन के लिए लाभकारी माना जाता है। तो दोस्तों, आप मार्च महीने में मनी प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो ये था दोस्तों मनी प्लांट। अब आता है नंबर 5 पर थुजा यानी कि मोरपंखी। मोरपंखी का पौधा भी दोस्तों बहुत शुभ माना जाता है और मार्च महीने में यह आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। दोस्तों, इसकी कटिंग लगाने के लिए इसको आपको छांव में लगाना होगा जहां पर सीधी धूप ना आती हो। दोस्तों, इसके साथ ही आपको मोरपंखी में पानी की व्यवस्था भी अच्छी करके रखनी होगी। इसमें नमी बनाकर रखनी होगी। अगर आपकी मयूरपंखी की कटिंग में नमी बनी हुई है तो इसमें से रूटिंग होनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये था मोरपंखी। अब आता है नंबर 6। नंबर 6 पे है आपका मिलीबेरी यानी कि सहतूत। दोस्तों, सहतूत को भी आप मार्च महीने में कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते हो। इसमें से शाखाएं भी निकलनी होगी और हो सकता है कि आपकी कटिंग पर जल्दी ही आपको सहतूत भी खाने को मिल जाए, यानी कि फल भी आपके कटिंग पर जल्दी ही आ जाए। दोस्तों, यह कटिंग भी आपको छांव में लगानी होगी, यानी कि ठंडे स्थान पर रखनी होगी ताकि इसमें सूखापन ना आए। तो ये था आपकी सहतूत। अब आता है नंबर 7। नंबर 7 पर आपका पारिजात। दोस्तों, पारिजात को एक शुभ पौधा माना जाता है। यह लक्ष्मी जी का प्रिय पौधा है। दोस्तों, पारिजात को भी आप कटिंग के द्वारा मार्च महीने में आसानी से ग्रो कर सकते हो। की कटिंग को आपको छांव में रखना होगा। दोस्तों, वैसे पारिजात को आप सीड्स के द्वारा भी आसानी से ग्रो कर सकते हो, क्योंकि मार्च महीने में पारिजात पर फल आते हैं और वह पक भी जाते हैं। तो दोस्तों, यह था आपका पारिजात। दोस्तों, पारिजात के बाद आता है नंबर 8। नंबर 8 पर है आपका मोगरा। दोस्तों, मोगरा एक बहुत फेमस प्लांट है जो कि अपनी खुशबू के लिए भी काफी फेमस माना जाता है। दोस्तों, मोगरा को आप कटिंग के माध्यम से मार्च महीने में आसानी से ग्रो कर सकते हो।
दोस्तों मार्च महीने में मोगरा की कटिंग को आपको धूप से बचा कर रखना है, यानी कि कटिंग को आपको पूरी तरीके से छांव में रखना है। छांव में रखने से इसमें रूटिंग भी जल्दी होगी और इसमें से शाखाएं भी भारी मात्रा में निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था आपका मोगरा। अब आता है नंबर 9। नंबर 9 पे है आपका विनका प्लांट यानी कि सदाबहार। दोस्तों विनका प्लांट यानी कि सदाबहार एक सजावटी पौधा तो है ही, साथ में यह औषधीय गुण भी रखता है। दोस्तों सदाबहार को आप मार्च महीने में कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो। इसे भी आपको छाए में ही रखना पड़ेगा और धूप से बचाकर इसकी कटिंग को रखना पड़ेगा। दोस्तों धूप से बचाकर रखने में इसमें रूटिंग जल्दी होगी और इसमें से शाखाएं भी भारी मात्रा में निकलनी शुरू हो जाएंगी और जो कि पूरी तरीके से फूलों से जल्दी ही भर जाएंगी। तो दोस्तों ये था आपका सदाबहार। अब आता है नंबर 10। नंबर 10 पर है आपका पत्थर चटा। दोस्तों पत्थर चटा एक सजावटी पौधा तो है ही, लेकिन ज़्यादातर इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। वैसे तो पत्थर चटा को पत्ती के द्वारा ग्रो किया जाता है। दोस्तों पत्ती के द्वारा पत्थर चटा आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इसकी कटिंग लगाना भी पसंद करते हैं। देखिए ये मैंने कटिंग ही तैयार की हुई हैं। तो दोस्तों मार्च महीने में पत्थर चटा की कटिंग भी बहुत आसानी के साथ लगाई जा सकती है। तो मार्च महीने में पत्थर चटे की कटिंग लगाने के लिए आपको इसे धूप से बचाना होगा और छाए में ही रखना होगा। तो दोस्तों ये थे ऐसे 10 प्लांट जिनको आप मार्च महीने में कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते हो और इनसे भारी मात्रा में शाखाएं प्राप्त कर सकते हो और फ्लावर प्लांट से भारी मात्रा में फूल प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया है कि सभी प्लांट की कटिंग को आपको छाए में रखना है, धूप से बचा कर रखना है, तो आपको भारी मात्रा में शाखाएं प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।